अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फ़राइज़ साहब। पिछले दिनों मेरी एक शादी में जाना हुआ, तो एक एफएससी करके कोई एक्स मेरी स्टूडेंट थी, उनके साथ आई थी। तो वो मुझे कहने लगी कि इसने बिना आगे सब्जेक्ट चूज़ करने और इसे समझ नहीं आ रही है, तो क्या ये साइकोलॉजी रख ले? मैंने कहा जी बिस्मिल्लाह ज़रूर रखें। कहने लगे कि मतलब साइकोलॉजी वाले पढ़ते क्या हैं, ये तो पागलों वाली चीज़ें नहीं पढ़ते हैं, क्या होता है इसके अंदर? तो मुझे ये लगा कि एक छोटी सी क्लिप बननी चाहिए, चाहे बेशक बहुत सी इन्फॉर्मेशन है, कि दरअसल हम लोग ना बीएससी में या बीएस प्रोग्राम्स में क्या पढ़ाते हैं। यानी मैं कोर्स आउटलाइन नहीं बता रही, बल्कि एक बिल्कुल ही जनरल तरीके से आपको कंसेप्चुलाइज करके बताऊंगी कि दरअसल कंटेंट किस किस्म का होता है जो हम पढ़ने लगे हैं, और वो कैसे फ़र्क है जो आपके ज़हन में कॉमन मिथ्स पाई जाती हैं। एकदम से ना कंफ्यूज कर दिया जाता है साइकोलॉजी को सोशियोलॉजी के साथ या फिलॉसफी के साथ। जो सोशियोलॉजी है, इसके टॉपिक्स डिस्क्रिप्टिव हैं, वो ऑल टुगेदर डिफरेंट हैं जो कि साइकोलॉजी के टॉपिक्स हुआ करते हैं। स्पेशली जब हम अप्लाइड साइकोलॉजी, जो आजकल हमारे तकरीबन पाकिस्तान में वही राइज है, अप्लाइड साइकोलॉजी इज़ द एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजिकल नॉलेज। और जो साइकोलॉजी हम पढ़ते हैं ना, जो हमारे कोर्सेज में शामिल है, चाहे वो बीएस प्रोग्राम्स हैं या फिर इसके एडीपी जिनको अब कहा जाता है, एडवांस डिप्लोमा प्रोग्राम्स हैं, इनमें जो कोर्स आउटलाइंस है ना, ये साइकोलॉजी के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को कवर करती हैं, जिसके अंदर रिसर्चेस होंगी, जो मॉडर्न डे रिसर्चेस हैं नए तरीके की, वो सारी शामिल होंगी। और उसके अलावा साइकोलॉजिकल टेस्टिंग है। बेसिकली इट इज़ द साइकोलॉजी दैट स्टडी बिहेवियर, आउटवर्ड बिहेवियर दैट इज़ विजिबल। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ना, इसमें ये सारे टॉपिक्स एक्सक्लूड हो जाएंगे जो आपके जहन में आते हैं। पैरासाइकोलॉजी, ठीक है, जनरल साइकोलॉजी जिसमें सिर्फ थियरेटिकल नॉलेज है कोई भी, और फलां रिसर्चर ये कहता है या थेरिस्ट ये कहता है, सिर्फ उतनी बात नहीं की जाएगी, बल्कि उनके एक्सपेरिमेंट्स के साथ स्टडीज़ जो मॉडर्न डे में हुई हैं, जो पब्लिश हुई हैं, वो डाटा शेयर किया जाएगा। बेसिकली जो अप्लाइड साइकोलॉजी है, ये आपको एक सोशल साइंटिस्ट बनाती है, ठीक है। इसमें जो फिलोसोफिकल ओरिएंटेशन है ना, कि कहाँ से आई रूह और क्या है, ये वाले जो टॉपिक्स हैं, इवन ये भी इस बहुत कम, एक आध असाइनमेंट से ज़्यादा ये नहीं है। जो मेन कंटेंट है ना हमारा, वो सम हाउ रिलेटेड है बायोलॉजी के साथ, क्योंकि हम पूरी ब्रेन केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। ब्रेन केमिस्ट्री होगी सारी की सारी, न्यूरोट्रांसमीटर्स होंगे, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ब्रेन होगा, उसका रिलेशनशिप विद द बॉडी। यानी क्योंकि हमारी बॉडी एक इंजन है ना, बेशक साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ सोल, तो हम उस इंजन को भी पूरा स्टडी करने के लिए बॉडी को भी पूरी तरह से पढ़ते हैं, कम से कम जितनी हमें साइकोलॉजी में ज़रूरत होती है। वो करने के बाद जो आता है, जो टेस्ट है ना, वो साइकोलॉजिकल टेस्ट ऐसे टेस्ट होते हैं जो उतनी ही एक्यूरेट आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं जितना कि सम टाइम को लैब टेस्ट देते हैं। जैसे मैं आपको बता रही हूँ, एक बेंडर विजुअल गेस्टॉल्ट टेस्ट कहलाता है, ठीक है, न्यूरोसाइकोलॉजी का टेस्ट है। ये जो रिसर्चेस है ना, यानी ये मैं नहीं कह रही, बल्कि ये रिसर्चेस के अंदर है ये चीज़, कि ये इतना सोफिस्टिकेटेड तरीके से ब्रेन डैमेज को डिटेक्ट करता है साइकोलॉजिकल टेस्ट, जो कि स्टैंडर्डाइज है, जितना कि सीटी स्कैन में आता है। यानी दोनों का जब कंपैरिजन ड्रॉ किया गया ना, कोरिलेशन लगाई गई, एक्स लिया गया मसलन सीटी स्कैन को, और वाई वेरिएबल लिया गया बेंडर विजुअल गेस्टॉल्ट टेस्ट के रिजल्ट्स को, तो उनकी जब कोरिलेशन पुट की गई तो हाई कोरिलेशन आई। यानी जब डॉक्टर ने या सीटी स्कैन ने कहा कि इसका ब्रेन डैमेज हुआ है इस पेशेंट का, बेंडर विजुअल गेस्टॉल्ट टेस्ट ने भी यही बताया कि इसका इतना ब्रेन डैमेज हुआ है, स्टिल हम इसको एज एन एड या वो यूज़ करते हैं कि ऐसी सिचुएशंस जहाँ पर कि किसी पर्सन को हम सीटी स्कैन में नहीं डाल सकते हैं, वो नो मौलूद है या कोई प्रेग्नेंट लेडी है या वो ऑलरेडी ब्रेन डैमेज का शिकार है, पेशेंट है ऑलरेडी, तो उसको नहीं कर सकते हैं, तब हम रिलाई करते हैं किसी न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट से। तो न्यूरोसाइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड है, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग बहुत ही प्रैक्टिकल किस्म की इंपॉर्टेंट फील्ड है। और ये जो है, ये एक तरह से स्किल्स हैं, जिस तरह से आजकल ज़माना है ना स्किल्स सीखने का, और कहते हैं ये जो डेड किस्म की डिग्रीज है ये मत लो, ये जो अभी हम अप्लाइड साइकोलॉजी पढ़ते हैं ये डेड फील्ड नहीं है, बल्कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज है। जितना आप सीखते हैं, जितना आप अपने आप को पॉलिश कर सकते हैं, उतनी ही अच्छी आप साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं। मसलन अगर आप अपना क्लिनिक सेटअप करने की कोशिश करते हैं, आपको प्रॉपर तरीके से केस हिस्ट्री लेनी आती है, डायग्नोसिस बनाना आता है, आपने साइकोथेरेपी सीखी हुई है बाकायदा, आप साइकोलॉजिकल टेस्ट प्रॉपर तरीके से एडमिनिस्टर कर सकते हैं किस पेशेंट पे क्या लगाना है, तो समझिए आपने ना उसको पूरा कॉन्सेप्चुलाइज और ऑर्गेनाइज कर दिया, सारे तरीक़ाकार को अपने साइंटिफिक तरीके से अडॉप्ट किया। तो ये पूरी एक साइंटिफिक स्टडी है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से साइकोलॉजी बेशक एक सॉफ्ट साइंसेज में आती है, लेकिन ये एक साइंटिफिक डिसिप्लिन है। और ये बाकी बहुत सारे जो इस तरह के सब्जेक्ट्स हैं ना, जो आपके जहन में आते हैं, अच्छा साइकोलॉजी ये तो आर्ट्स का सब्जेक्ट होता है, ये आसान होता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, पढ़ना पड़ता है काफ़ी, और काफ़ी हद तक ना एक फिजियोलॉजी और एनाटॉमी और इस किस्म के टॉपिक्स भी इसके अंदर शामिल होते हैं। इतनी डाइवर्सिफाइड है कि ये जो है आपको
एक ना बहुत ही मल्टीपल एस्पेक्ट से आपको बना देती है ना, इक्विप्ड कर देती है आपकी स्किल्स को। वो कैसे कि जिस तरह से कि इवन क्योंकि रिसर्च का काम है, तो रिसर्च के काम की वजह से इसमें स्टैट्स इन्वॉल्व है। तो स्टैट्स एक इम्पॉर्टेंट और बहुत ही समझे एसेंशियल कंपोनेंट है साइकोलॉजी का, स्टैट्स पढ़ना। तो इन्होंने समहाउ जितने साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने, वो थोड़े बहुत स्टैटिशियंस भी होते हैं और काफ़ी जो स्टैट्स का नॉलेज है हाइपोथेसिस टेस्टिंग से रिलेटेड और वो सारा वो तमाम का तमाम पढ़ना होता है। और उससे रिलेटेड सॉफ्टवेयर्स हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स, तो इस तरह आप कंप्यूटर से भी काफ़ी हद तक आगाह होते हैं। तो बेसिकली कंप्यूटर का नॉलेज भी स्टैट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्टैटिस्टिकल नॉलेज भी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की वजह से, न्यूरो का और बायोलॉजी का और फिजियोलॉजिकल नॉलेज भी, उसके अलावा जो साइकोलॉजी का अपना एक ना अपनी वोकेबलरी है बाकायदा, तो उसमें हर वर्ड्स हैं, उनका अपने अपने मीनिंग्स हैं, उसकी अपनी एक वोकेबलरी है। तो जो साइकोलॉजी की थेरीज़ हैं, पर्सनैलिटी की थेरीज़ हैं, उनके ऊपर जितनी रिसर्चेज हैं वो सारे के सारा इसका ना एक तरह से हिस्सा होती हैं। इस तरह से नए साइकोलॉजिकल टेस्ट बनाना ये अलग से एक फील्ड है। इंटेलिजेंस टेस्टिंग है, वो अलग से एक वो काम है कि अगर आपने नए साइकोलॉजिकल टेस्ट बनाने हैं, ट्रांसलेट करने हैं, वो ऑल टुगेदर एक ना एक नई जहत है और उसमें बहुत ज़्यादा मैथ्स और इस किस्म की प्रैक्टिकल स्किल्स जो हैं वो इन्वॉल्व होती हैं। अच्छा, उसके अलावा क्या है, कोई मेरे ज़हन में रह तो नहीं गया ऐसा जो बहुत ही डिफरेंट हो इससे ना। इस तरह से ओवरऑल जो साइकोलॉजी है ना, ये मुख्तलिफ मॉडर्न जो साइंसेज हैं ना और मॉडर्न नॉलेजेस हैं और स्किल्स हैं, उन सब का एक चंक है, सब के सब आपको सीखने पड़ते हैं क्योंकि इट्स ऑल अबाउट ह्यूमन बिहेवियर। अब ह्यूमन इंटरेक्शन में तो सब कुछ आ जाता है ना, तो इसलिए एक साइकोलॉजिस्ट को वो हमेशा पॉलिश होता रहता है और नई से नई चीज़ें सीखता रहता है, तब जाकर उसका जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो इंक्रीज़ होता है। इसके अलावा ना, जिस तरह मैं बता रही हूँ कि आगे जो एप्लीकेशन है वो भी उतनी ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है। आपने देखा है कि जितनी जो डिजीज़ हैं डिफरेंट, जिस तरह उनका मैंने भी जिक्र नहीं किया, एबनॉर्मल साइकोलॉजी जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजी खास डोमेन है अप्लाइड साइकोलॉजी की, जिसमें हम डिजीज़ को स्टडी करते हैं, उसमें अब कई डिजीज़ ऐसी हैं जो सिर्फ साइकाइट्रिक डिजीज़ नहीं है, बल्कि अब ये कहा जाता है कि कोई सी भी बीमारी स्ट्रेस प्रोन हो सकती है, कोई सी भी बीमारी बीच में इन दी बैकग्राउंड साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स लेके चल सकती है। उसके अलावा चैलेंजिंग किस्म की लाइफ लॉन्ग किस्म की बीमारियां हैं, जैसे अल्जाइमर्स है, ओल्ड एज में है, ठीक है, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट के से रिलेटेड डिजीज़ हैं, वो अलग से एक टॉपिक है जो कि मिक्स होता है मेडिकल साइंसेज के साथ। तो अगेन मेडिकल साइंसेज के साथ भी साइकोलॉजिस्ट का या साइकोलॉजिकल स्टडीज़ का एक बहुत ही गहरा नाता है। उसके अलावा स्पेशल एजुकेशन, जो बाय बर्थ बच्चे पैदा हुए हैं इस तरह से जो चैलेंजिंग कंडीशंस लेकर पैदा हुए हैं, वो अलग से एक पूरी एक अलग से एक फील्ड है और अब एक अलग से एक साइंस की दर्जा इख्तियार कर चुकी हुई है। इस तरह से जो साइकोलॉजी मैं आपको बता रही हूँ एज अ स्किल, अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो ये बहुत ही डाइवर्सिफाइड स्किल है और आपको बहुत सा नॉलेज सीखने को मिलता है, बहुत ही प्रैक्टिकल है। और अगर आप साइकोलॉजी पढ़ना चाहते हैं तो ज़रूर पढ़ें और ये सोच कर आएँ कि ये कोई बहुत ही आसान हलवा किस्म का सब्जेक्ट या आर्ट्स का और घर बैठ के करने वाला नहीं है, बल्कि इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिकल नॉलेज। स्पेशली जो सिलेबस हम लोग आजकल हमारी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जा रहा है ना, जिसको हम अप्लाइड साइकोलॉजी कहते हैं, उसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ज़रूर आइए, साइकोलॉजी पढ़िए और साइकोलॉजिकल नॉलेज सब लोगों तक पहुँचाइए।